दोस्तों, मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने अपनी बेटी की खिदमत और ख्याल रखने की गर्ज से एक खादिमा को पाबंद किया था। ये खादिमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग से मुतासिर होकर ईमान ला चुकी थी। एक दिन वो खादिमा फ़िरौन की बेटी के बाल संवार रही थी कि उसके हाथ से कंघी छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। तो उस खादिमा ने बिस्मिल्लाह कहकर कंघी उठा ली। उस पर फ़िरौन की बेटी ने हैरान होकर खादिमा से पूछा कि ये तूने क्या कहा और ये किसका नाम है। खादिमा ने कहा, ये उसी का नाम है जिसने तेरे बाप को पैदा किया और उसको बादशाही दी। ये सुनकर फ़िरौन की बेटी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे बाप से भी बड़ा कोई रब है। फ़िरौन की बेटी ने अपनी खादिमा से पूछा, क्या तू मेरे बाप के सिवा किसी और को रब मानती है? तो उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा और तेरा और तेरे बाप का रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। फ़िरौन की बेटी ने कहा, इसकी खबर मैं अपने बाप को दूंगी। तो इस पर खादिमा ने कहा, कोई हरज नहीं। चुनांचे फ़िरौन की बेटी दौड़ती हुई अपने बाप के पास गई और सारी बात उसको सुना दी। फ़िरौन को जब इस बात का पता चला तो उसने खादिमा को बुलाया और जब खादिमा फ़िरौन के सामने पेश हुई तो फ़िरौन ने उससे पूछा, बता, क्या मैं तेरा रब नहीं? तो इस पर खादिमा ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मेरा रब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। फ़िरौन ने बार बार यही सवाल दोहराया और खादिमा ने हर बार यही जवाब दिया कि मेरा रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। फ़िरौन ये सुनकर गुस्से में आ गया और अपने खादिमों को तांबे की बनी हुई एक गाय लाने को कहा और हुक्म दिया कि इसको आग पर खूब तपाया जाए। जब वो तपकर बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो इस खादिमा के बच्चों को एक एक करके इसमें डाल दिया जाए और आखिर में इसे खुद भी इसमें डाल दिया जाए। फ़िरौन ने सोचा कि ऐसी दर्दनाक सज़ा सुनकर यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब को मानना छोड़ देगी, लेकिन फ़िरौन का अंदाज़ा गलत साबित हुआ। फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसके बच्चों को एक एक करके आग से तपती हुई गाय में डाल दिया जाए। ये सुनकर उस खादिमा ने कहा, मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक ही कपड़े में जमा करके दफन कर देना। फ़िरौन ने कहा, ठीक है, तेरी ये आरजू पूरी कर दी जाएगी। फिर उस खादिमा के बच्चों को उनकी माँ की आंखों के सामने एक एक करके उस तपती हुई गाय में डाल दिया गया। मासूम बच्चे जलकर खाक हो गए। फिर सबसे छोटे बच्चे की बारी आई जो माँ की छाती से लगा हुआ था। फ़िरौन के सिपाहियों ने जब उस बच्चे को छीना तो माँ तड़प उठी। तो अल्लाह ने उस बच्चे को ज़ुबान अता की और बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, अफसोस न कर, दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से हल्का है। ये सुनकर माँ को सब्र आ गया। फिर उस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और फिर आखिर में उस खादिमा को भी आग में डाल दिया गया। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत के दर्दनाक अजाब की शिद्दत एक शीरख्वार बच्चे की ज़ुबान से बयान कर दी। ये बात अक्ल वालों के लिए एक इशारा है। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर थे तो एक मकाम पर आपको बहुत ही उम्दा खुशबू महसूस हुई। आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ये खुशबू कैसी है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ये खुशबू फ़िरौन की कंघी करने वाली खादिमा और उसकी औलाद की है। और इस बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो सारा वाक़िया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान कर दिया। और इस तरह अल्लाह ने सब्र करने वाली मज़लूम बंदी को उसके अजर के तौर पर एक मकाम अता फरमाया। और आज दोस्तों, फ़िरौन की लाश पूरी दुनिया के लिए इबरत की निशानी बनी हुई है। जो कभी अपने ज़माने में खुदाई का दावा किया करता था, आज बेबस और लाचार पड़ा है। लिहाजा दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और मज़ीद वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा।